Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel and thank you for watching my video. Viewers, आपने यूजर अकाउंट भी बना लिया, उसको एक्सेस भी दे दी, राइट्स भी दे दिए, पासवर्ड भी आपने क्रिएट कर दिया। एक चीज और, जब आपके एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं और आपके यूजर बढ़ जाते हैं सॉफ्टवेयर के, तो फिर आप सॉफ्टवेयर को सिंगल मोड पे नहीं चला सकते। अगर आप सिंगल मोड पे रखेंगे तो एट अ टाइम सिर्फ एडमिन उसको चला सकेगा या आपका कोई एम्प्लॉय। तो इसके लिए आपको इसका मोड चेंज करना पड़ता है, उसको मल्टी यूजर मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर बाकी यूजर भी उसको यूज कर पाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ये कैसे किया जाता है। लीजिए व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको मल्टी यूजर मोड में चेंज। मल्टी यूजर मोड में चेंज करने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये पहले मल्टी यूजर मोड में है यानी इसको चेक कैसे करना है। आपने फाइल में जाना है, मेन्यू में फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ये देखें तीसरी ऑप्शन आपको नजर आ रही है, स्विच कंपनी फाइल टू मल्टी यूजर मोड। अभी ऑप्शन हमें दे रहा है इट्स मीन कि अभी ये सिंगल यूजर मोड में है और सिंगल यूजर मोड का मतलब है कि सिर्फ सिंगल यूजर इसको चला सकता है। मल्टी यूजर मोड का मतलब ही यही है कि आपके अगर ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा यूजर हैं सॉफ्टवेयर के, तो आप उसको मल्टी यूजर मोड में कन्वर्ट करके एट अ टाइम अपने तमाम यूजर से, तमाम एम्प्लॉयज से लॉग इन करवा सकते हैं और उसको यूज करवा सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये रीडायरेक्ट होने लग जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, रीस्टार्टिंग डेटाबेस इन नेटवर्क मोड। अब ये रीस्टार्ट होगा और हमसे पासवर्ड मांगेगा कंफर्मेशन के लिए। जैसे हम इसको पासवर्ड देंगे तो ये मल्टी यूजर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने इसको बंद नहीं करना, एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पासवर्ड देना अपने एडमिन का, लॉग इन कर लेना अगेन। ये देखिए अब हमारा मल्टी यूजर मोड में आ गया है। अगर आपने चेक करना हो तो दोबारा फिर आप वही फाइल में जाएंगे और तीसरी ऑप्शन देखें तो अब लिखा हुआ आ रहा है स्विच कंपनी फाइल टू सिंगल यूजर मोड, मतलब कि मल्टी यूजर मोड चल रहा है। अगर आपने दोबारा इसको सिंगल यूजर मोड में लेके जाना है तो दोबारा क्लिक कर दें। तो ये था इसका तरीका। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपने कोई भी अपडेट्स करनी है, कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई न्यू यूजर ऐड किया और उसकी सिक्योरिटी राइट्स चेंज करने हैं, तो बेहतर मैं यही मशवरा दूंगा कि एडमिन से रिलेटेड कोई भी काम है तो बेहतर मैं यही मशवरा दूंगा कि पहले उसको मल्टी यूजर मोड से चेंज करके सिंगल यूजर मोड में लेके जाएं। जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग करें, अपडेट करें, देन आप अपने मल्टी यूजर मोड में लेके आए। उसके लिए चाहिए आपको ये कि उस टाइम जितने यूजर चल रहे होंगे उनको लॉग आउट करवा दें और देन आप एडमिन से लॉग इन होके चेंजिंग करें, चेंजिंग करके उसको दोबारा मल्टी यूजर मोड में करके चला दें। ठीक है जी। अगर आप दोबारा यहाँ से उसको सिंगल यूजर मोड में लेके जाएंगे तो दोबारा फिर आपसे वही प्रोसेस होगा, वही पासवर्ड मांगेगा, दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर दोबारा क्लिक करें। ये देखिए अब क्या कह रहा है, अब आप स्विच करना चाह रहे हैं ना, तो स्विचिंग डेटाबेस टू सिंगल यूजर मोड विल प्रिवेंट एडिशनल वर्क स्टेशन फ्रॉम वर्किंग विद दिस कंपनी डाटा। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने यहाँ पे बिल्कुल इसको क्लोज नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेना आपने। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा स्लो है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 10 to 20 सेकंड्स लेता है और उसके बाद ये लॉगिन कर देता है। आपने दोबारा पासवर्ड दे देना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन होगा आप दोबारा जाकर चेक कर सकते हैं फाइल में, थर्ड ऑप्शन ये देखिए दोबारा सिंगल यूजर मोड हो गया, क्योंकि आपको दोबारा कह रहा है कि स्विच कंपनी फाइल टू मल्टी यूजर मोड, इट्स मीन के दोबारा ये सिंगल यूजर मोड में आ गया। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और पिछले कोई टॉपिक हो तो उसमें भी जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको जल्द अज जल्द दे दूंगा। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आने वाली हर अपडेट, हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी और इससे आपको फायदा पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।